अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट्स दैट वन रीजन कि इंडियन मीडिया में रियलिटी शोज की इतनी ज्यादा हाइप है, बी इट बिग बॉस, स्प्लिट्सविला और इवन ट्रेटर्स, क्वेश्चन इज कि वी पीपल आर सो मच एंगेज्ड इन ऑल दिस कि हम भूल जाते हैं कि व्हाट्स दैट वन थिंग जो कि हमको हुक करके रखती है। एंड नो, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ रोमांस, इट इज ऑल्सो नॉट बिकॉज ऑफ ड्रामा, इट इज बिकॉज ऑफ अग्रेशन। कि वो जब नॉर्मल कन्वर्सेशन कलेश में तब्दील हो जाती है ना, तो वी पीपल लव टू वॉच इट। अग्रेसिव बिहेवियर दूसरों का हमारे लिए एंटरटेनमेंट है, लेकिन वही अग्रेसिव बिहेवियर जब हमारे ऊपर आ जाता है तो वी टेंड टू लूज अवर कंट्रोल। हैव यू एवर वंडर्ड कि हम इतने ज्यादा सेन होकर भी गुस्सा क्यों कर देते हैं? दैट व्हाई डू वी ऑलवेज एक्ट एग्रेसिवली? आई एम डैम श्योर कि तुम्हारी बहुत ज्यादा लड़ाई या कॉन्फ्लिक्ट तुम्हारे इस गुस्से की वजह से भी हुई होगी। सो हेलो एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड इन दिस वीडियो वी विल अंडरस्टैंड अग्रेशन, कि अग्रेशन होता क्यों है, हम अग्रेसिवली रिएक्ट क्यों कर देते हैं, एंड हाउ टू कंट्रोल दिस। बीइंग अग्रेसिव इज अ ह्यूमन नेचर, बट इसको समझना इज मोर इम्पोर्टेंट टू नेविगेट आवर लाइफ बेटर. So let's decode it. So from evolutionary perspective, Lawrence says that our aggression evolved as a survival tool, because पहले के time पे we had to fight for our food, for our family, or to even survive in our own territory, right? So the more we used to fight, the more it increases the chances of our survival. अब बात ये है कि वो टाइम तो तब हमें जरूरत था, लेकिन अभी वी डोंट नीड टू फाइट फॉर अवर फूड, लाइक ऐसा फाइट विद पीपल, राइट? लेकिन हमारा दिमाग अभी भी उसी एल्गोरिथम पे चल रहा होता है। मतलब कि इफ देयर इज अ रोड रेज, इफ देयर इज एन आर्ग्यूमेंट, और इवन देयर इज समथिंग लाइक अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, हमारा ब्रेन उसको एक थ्रेट की तरह परसीव करता है। Yes, our brain perceives a social threat as a survival threat. Psychoanalytically, Sigmund Freud says that we people have this deep unconscious desire of aggression and destruction. अगर हम अपने इस aggression को सही तरीके से channelize नहीं करेंगे ना, और suppress करके रखेंगे, तो over the period of time it is going to outburst, explode कर जाएगा, जिसके negative consequences होते हैं. For example, if you are someone who has this too much of aggressive tendencies, कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा aggressive in nature के, तो you need to channel that aggression in right direction. It could be like doing the workout, it could be engaging in a sport, or just like, fighting or wrestling, like that, something in a productive way rather than just going out and fight with people randomly. हमारा अग्रेशन है ना, इट इज नॉट ऑलवेज इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी हमें गुस्सा आता है, ऑब्वियस रीजन. तो दिस टेक्स मी टू अवर थर्ड टॉपिक, दैट इज सोशल फैक्टर्स दैट लीड्स टू अग्रेशन. फर्स्ट वन इज सोशल एक्सक्लूजन. जब हमें ऐसा फील होता है ना कि वी आर नॉट इंक्लूडेड, वी फील एलियनेटेड, तो इसकी वजह से भी हमें गुस्सा डेवलप हो जाता है हमारे अंदर. अब अग्रेशन भी दो टाइप्स के होते हैं, या तो हम खुद को विड्रॉ कर लेंगे, एकदम कोल्ड सा रिएक्ट कर लेंगे, जिसको पैसिव अग्रेशन बोलते हैं. सेकेंड, या तो जो लोग हमें एलियनेटेड फील करवाते हैं, तो हम उनको एकदम सामने से जाके 3-4 बातें सुना देंगे बहुत गुस्से गुस्से से, ठीक है, जिसको हम एक्टिव अग्रेशन कहते हैं. सेकेंड रीजन ऑफ अग्रेशन कुड बी प्रोवोकेशन या टीजिंग. जब हमें इंसल्टेड या ह्यूमिलिएटेड फील होता है, देन वी आर लाइकली टू एक्ट अग्रेसिव. थर्ड इज दैट कल्चर जहाँ पे अग्रेशन को बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया जाता है. अगर तुम किसी फाइट में हो, तो पीपल उसको हमेशा यही चीज करने के लिए प्रवोक करेंगे कि जाके लड़, ठीक है, वो नहीं कहेंगे तू शांत हो जा. नो, दे आर लाइकली टू जस्ट गेट गो एंड फाइट, टिपिकली कि मैं ना सहता वाला मेंटालिटी. अब हमारे कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स भी होते हैं जो कि हमारी अग्रेशन को फ्यूल करते हैं. फर्स्ट, नार्सिसिज्म. तो नार्सिसिज्म एक ऐसा डिसऑर्डर होता है वेयर एन इंडिविजुअल हैज दिस हाई सेंस ऑफ सेल्फ, कि उसको लगता है कि पूरा दुनिया उसी के अराउंड रिवॉल्व करता है. एक आता है self prioritization, then we have self obsession, and then we have narcissistic people. So usually they are normal, but then जब बात उनकी आइडेंटिटी पे आ जाती है, उनकी ईगो पे आ जाती है, तो they react in the most violent aggressive way possible. Okay, ये चीज आपको उनके वायलेंट एक्ट्स में भी दिखता है. द वे दे एंगेज इन एन आर्ग्यूमेंट, द वे दे क्रिएट एनी नॉर्मल थिंग इनटू अ ड्रामा. ओके, सेकेंड टाइप इज दोज पीपल हु हैज दिस होस्टाइल बायस. तो उनको लगता है कि अगर कोई इंसान न्यूट्रल भी बिहेव करता है ना, सो दे फील कि अटैक्ड महसूस करते हैं वो लोग.
तू लोगों के नॉर्मल एक्शंस को भी ऐसे समझेगा कि सामने वाला मेरे ऊपर ही टारगेट कर रहा है उसको, या मेरे साथ कुछ लोग हैं और वो हंस रहे हैं लेकिन मुझे हंसी नहीं आ रही है, तो आई विल अज्यूम कि वो लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं, इफ समवन हैज दिस hostile bias. थर्ड टाइप इज टाइप ए पर्सनालिटी. तो इन लोगों में ना दे आर प्रोन टू गेट अग्रेसिव. दीज पीपल आर रेस्टलेस, हाईली कॉम्पिटिटिव एंड बहुत जल्दी से इरिटेटेड हो जाते हैं. हाई इंटेंसिटी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा जब स्ट्रेस रहता है तो दे एक्ट एग्रेसिवली. नाउ वी हैव सम मोर फैक्टर्स विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अवर अग्रेशन. अब एकदम ऐसा डायरेक्टली नहीं है बट हाँ ये इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे अग्रेशन को. फर्स्ट वन इज सेरोटोनिन. तो सेरोटोनिन का काम होता है कि वो हमारे मूड को एकदम बैलेंस करके रखे. तो अगर किसी का लो सेरोटोनिन है ना तो उसका अग्रेशन ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं. ओके, देन वी हैव एमिगडाला. तो एमिगडाला का काम होता है कि वो हमारे डेंजर को डिटेक्ट कर सके. लेकिन यही एमिगडाला जब हमारा हद से ज़्यादा एकदम एक्टिव रहता है, सो वी टेंड टू ओवर रिएक्ट इन इवन न्यूट्रल सिचुएशन. ओके, थर्ड वन इज प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स. तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का काम ही होता है कि वो हमें हमारे डिसीजन मेकिंग में मदद करे. लेकिन अगर हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कम मैच्योर है ना या अभी तक पूरा डेवलप नहीं हुआ है तो वी टेंड टू एक्ट अग्रेसिवली. यही रीज़न है कि जो बच्चे होते हैं ना वो बहुत जल्दी अग्रेसिवली रिएक्ट करने लगते हैं बिकॉज उनका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो डेवलप नहीं होता. गुस्सा आना इज क्वाइट नॉर्मल. यू एंड आई, एवरीवन अराउंड अस फील एंग्री. नाउ हाउ टू कंट्रोल इट, राइट? फर्स्ट, सेल्फ रेगुलेशन. तो एवरी टाइम तुम्हें गुस्सा आता है ना तो काउंट बैक टू 5 कि 5 4 3 2 1 ऐसे करके एंड देन थिंक अबाउट इट, राइट? सेकेंड, जर्नल अबाउट योर फीलिंग्स. कि जो भी तुम्हें फील होता है ना तो जस्ट राइट इट बिकॉज व्हेन यू राइट डाउन योर फीलिंग्स यू आर टेंड टू फील क्लियर. ओके, तुम अपने फीलिंग्स को वर्ड्स देते हो जिसकी वजह से तुम्हारा जो टर्मोइल होता है वो क्लियर हो जाता है. ओके, थर्ड थिंग इज पर्सपेक्टिव टेकिंग एंड बी एम्पैथेटिक. मतलब समझो ना कि सामने वाले ने अगर ऐसा बिहेव किया तो क्यों किया. क्या उसका कुछ ऐसा सिचुएशन था या तुमने उसके साथ थोड़ा गलती से बिहेव कर दिया था, या अगर तुम उसके सिचुएशन में होते तो क्या तुम भी ऐसे रिएक्ट नहीं कर रहे होते. तो दैट इज इम्पॉर्टेंट. फोर्थ वन इज टू जस्ट विड्रॉ योर सेल्फ फ्रॉम दैट. कभी कभी आइसोलेशन में भी शांति मिल जाती है. यू डोंट नीड टू स्नैप देम आउट. सुनाना नहीं होता, बस कभी गुस्सा आ गया तो जस्ट थोड़ा कॉर्नर से साइड हट जाओ. ओके, मे बी इट हेल्प्स यू टू कंट्रोल योर एग्रेशन. फिफ्थ वन इज कथारसिस. तो कथारसिस में क्या होता है कि जो आपकी फीलिंग्स होती है ना यू आर टॉकिंग अबाउट देम टू द अदर पर्सन. यू आर नॉट रैंटिंग. ओके, यू आर एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स जिसकी वजह से आपको एकदम लाइट सा महसूस होता है. अगर आपको इस वीडियो से कुछ इंसाइट्स मिले तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, कमेंट your opinions, your experiences. Share this video to the friend of yours जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. Thank you so much for watching this video. Bye.